जय हिंद साथियों। सूर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 की गणित की वीडियोस में लगातार अपलोड हो रही है, जिसमें हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण एक चैप्टर है, तीसरा वो चल रहा है, जिसमें दो एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई थी। आज हमारी तीसरी एक्सरसाइज शुरू हो रही है, जिसमें समीकरणों को हल करने की एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, और उससे अगली जो एक्सरसाइज आएगी 3.4 उसमें आएगी समीकरणों को सोल्व करने की विलोपन विधि। अब हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। चूंकि किन्हीं दो समीकरणों को सोल्व करने की दो विधियां होती हैं, एक तो होती है विलोपन विधि और एक होती है प्रतिस्थापन विधि। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक्सरसाइज 3.3 पहले का पहला सवाल। इसमें आपको एक समीकरण दी गई है, इसमें हम पहली इस समीकरण को एक नाम दे देंगे, इस समीकरण को क्या नाम दे देंगे, दो नाम दे देंगे। इसमें सिर्फ हमें एक काम करना है, किसी भी एक समीकरण से हमें x का या y का मान निकाल करके दूसरी समीकरण में रखना है। मतलब अगर हम इसमें से x का मान निकाल लेंगे तो पहले वाली समीकरण में रखेंगे, या पहले वाली में से निकाल लेंगे तो हम दूसरे वाली में रखेंगे। मेरे हिसाब से मैं दूसरे वाली में से निकाल लेता हूँ। मतलब अगर मैं x का मान निकाल लूंगा तो खाली x को छोड़ करके बाकी सबको उधर की साइड में भेजना पड़ेगा। मतलब इस y को हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, दूसरी साइड में। मतलब x बराबर ये 4 जो का तुम्हें, और जो y है इधर माइनस का है, उधर जाते ही ये कहाँ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मतलब अगर कोई चीज इधर माइनस की है तो दूसरी साइड जाते ही वो कहाँ की हो जाएगी, प्लस की। अगर इधर प्लस की है तो उधर जाते ही माइनस के। भी x का मान आ गया। अब मैं क्या करूंगा, x का मान समीकरण एक में रखा। अब हमारी समीकरण एक कहाँ है, x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें जहां भी है x की जगह x का मान रखना है। अब ये x है, इस x की जगह ये पूरा x का मान है 4 प्लस वाई, और ये वाला y जो का तुम, और बराबर कितना हो गया हमारा 14। अच्छा, y और y कितना हो गया, तो y ये इधर 14 है। अच्छा, y का भी हमें मान निकालना है, तो 4 को कहाँ भेजना पड़ेगा, दूसरी साइड। मतलब जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 2y बराबर कितना हो गया हमारा 10, दो पंजे 10। y का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया। क्योंकि हमें पता था जो हमने x का मान निकालना है, x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ये चीज हमें निकालनी थी, यही हमने निकाल दी। बस ऐसे ही हमें सारे सवाल करने हैं। इस चीज को आप फटाफट नोट करिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है, s माइनस टी माइनस 3 s माइनस टी बराबर 3, इसका नाम हमने क्या रख दिया, समीकरण एक। और s बटा 3 प्लस s बटा 2 बराबर 6। अब इसमें मैं क्या करूंगा, दो की गुणा इधर, क्योंकि मुझे बटे खत्म करने हैं, बटे में है तो दो की गुणा मैंने एस में कर दी, कितना हुआ 2s प्लस 3 की गुणा मैंने 3 में कर दी, टी हो गया। और बटे दोनों ही निचलों की गुणा कितनी होगी, 6 बराबर 6 बटे में एक रख कर इसकी इधर और इसकी इधर गुणा कर देंगे। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 छंग 36। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ से एस या टी का मान निकाल दूं तो बटे में मान होगा। इसी हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण एक से एस का मान निकाल रहा हूँ, वो हमें आसान पड़ेगा। एस बराबर 3 प्लस टी, क्योंकि टी उधर जाते ही प्लस का हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, समीकरण एक से एस का मान कहाँ रखने पर, समीकरण दो में रखने पर। अब समीकरण दो कहाँ है, ये है 2s प्लस 3t बराबर 36। अब ये टू जो कर दूं, एस की जगह मैंने क्या रखा, एस का मान क्या है 3 प्लस टी, और प्लस ये 3t जो कर दूं, और बराबर
36। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 से इस ब्रैकेट को मतलब खोल दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो 2 तिया कितना हुआ हमारा 6 प्लस 2 की गुणा 3 में कर दी, कितना आ गया हमारा 2t प्लस 3t और बराबर कितना हो गया हमारा 36। जरा जरा ध्यान से देखो, 2t और 3t कितने हो गया हमारा 5t और बराबर 36 माइनस ये 6 उर्ली साइड पल्ली साइड चला गया तो माइनस इसका हो गया जाके। तो 5t है बराबर इतना हो गया, 36 में 6 गया 30, 5 अंक 30, तो t बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। अब ये t का मान जो हमारा 6 आया है, क्योंकि हमें पता है s का मान हमने जो निकाला था s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस t का मान कितना आया 6, तो s बराबर कितना आ गया हमारा 9। बस सेम टू सेम यही हमारा काम है प्रतिस्थापन विधि में, और कोई ज्यादा काम नहीं है बड़ा। साथियों बहुत जल्द ही हमारी बोर्ड परीक्षा नजदीक आने वाली है, नजदीक आ गई है, अच्छे से अच्छी तैयारी करें। और ग्रामर की वीडियो भी हमारी आ रही है, जिसमें हमने 10 शुरू किए थे, और आज भी ग्रामर की वीडियो आएगी, लेकिन बहुत जल्द आपके लिए खुशखबरी है, बहुत जल्द ही एक एसएसटी की वीडियो आएंगी, प्रैक्टिकली वीडियो, जिसमें प्रैक्टिकली हम चीज सब बताएंगे, सब दिखाएंगे भी कहाँ कहाँ क्या क्या घटना हुई थी। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ये नहीं पता कब आ जाए, तो ये सवाल सभी कुछ इसी तरीके से होंगे। अब इसमें हमारा पांचवा सवाल है, जिसमें अंडर रूट का यूज करा है सवाल वाले ने। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। एक समीकरण तो ये है, दूसरी है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0 है। देखो इसका नाम हमने समीकरण 1 रख दिया। अब इसमें से मैं x का मान निकाल लूं तो y को पल्ली साइड भेजूंगा। अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 8y, वो भी प्लस का, क्योंकि 0 में हम जब अंडर रूट 8y जोड़ेंगे तो अंडर रूट 8y रहेगा। अगर मैं x का मान यहाँ से निकाल लूं तो अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3, ये दोनों गुणा में है तो पल्ली साइड जाकर रूट 3 भाग में जाएगा। तो ये x का मान कहाँ रखना मुझे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कहाँ है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अंडर रूट 2 जीव का तो गुणा अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3y, ये कहाँ का मान रखा मैंने, x का मान रखा जो वहां था, और प्लस अंडर रूट 3y और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। देखो अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 8 में करेंगे तो कितना हुआ अंडर रूट 16 बटे अंडर रूट 3 और इंटू वाई प्लस अंडर रूट 3y बराबर कितना हो गया हमारा 0 हो गया। अब क्या करेंगे, हम बटे में 1 रख देंगे और आर पार करेंगे गुणा, इसकी इधर गुणा करेंगे तो अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3y बटे अंडर रूट 3 बराबर 0 बटे में 1 रख के इसकी इधर और इसकी इधर, जब इसकी इधर गुणेंगे देखो रूट 16 का रूट हम निकाल सकते हैं 4y प्लस 3y और बराबर कितना हो गया हमारा 0। जब हम रूट 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 कितना होगा 7y बराबर 0, चूंकि y बराबर 0 बटे 7, और जब 7 से हम 0 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। एक आंसर तो ये है हमारा, चूंकि हमने जो x का मान निकाला था वो अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3 निकाला, तो x बराबर अंडर रूट 8 गुणा 0 बटे अंडर रूट 3, ये हमारा आ गया डायरेक्ट 0। ये हमें निकालना था, यही हमने निकाल दिया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। पहले में 6 सवाल है, जिसमें से 3 मैंने करा दिए और 3 बिल्कुल आसान आसान से सवाल आप सभी के भरोसे छोड़ दिए ताकि आप उन्हें सोल्व करें। तो दूसरे में एक समीकरण दी गई है 2x प्लस 3y बराबर, देखता हूं क्या है, 11। 3x माइनस 4y बराबर
माइनस के 24। तो सबसे पहले इसने कहा इसको हल कीजिए, तो मैं क्या करूँगा, x का मान निकालना हो तो 4y को उधर, मतलब 3x बराबर 4y उधर जाते ही प्लस का हो गया माइनस का 24 यू का तू, और x का मान अगर मैं निकाल लूँ तो 4y माइनस 24/3। अभी ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 कहाँ है, 2x प्लस 3y बराबर 11। देखो ये दो जू का तू गुणा इस x की जगह पूरा मान लिखा जाएगा 4y माइनस 24/3 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 11। अच्छा, दो की गुणा अंदर करेंगे, दो चौक कितने हो गए 8y माइनस 2 की गुणा 24 में करेंगे कितना हो गया हमारा 48, और प्लस बटे में रखकर 7 के साथ इसकी भी इधर गुणा कर दो, एक की गुणा इधर करेंगे जो का तू 3 की गुणा 3 में करेंगे कितना हो गया हमारा 9y, और बटे 3 का 3 बराबर 11। अब हम क्या करेंगे, देखो 8y है प्लस का और 9y है प्लस का, कितने हो गए हमारे 17y बराबर माइनस का कितना हो गया 48, नहीं सॉरी माइनस 48 यही है, और बटे 3 की गुणा 11 में करेंगे तो कितना हो गया हमारा 33 हो गया। इसे मैं उधर भेज दूं तो 17y बराबर 33 प्लस 48। अब 17y बराबर कितना हो गया 3 और 8 11, 3 4 7 1 8, 3 और 8 11 हासिल 1, 3 4 7 1 8। ये आ गया हमारा। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये 2 है, ये हर जगह हमारा 2 ही है, और यहाँ भी एक 2 ही है, और शायद यहाँ भी हमारा ये 2 ही है। तो जब ये 2 है तो ये भी 2 ही है, और जब ये 2 है तो ये भी हमारा 4y और 3y कितना हो गया 7y ही है, और बराबर ये 24 पल्ली साइड जाएगा, 11 प्लस 24 है, तो 7y बराबर कितना हो गया 35 हो गया। तो 7 पंजी कितना हो गया हमारा 35, तो y बराबर कितना 5। ससुरा गलत ही उतार लिया था तुमने, कुछ बताया नहीं। तो y बराबर 5 हो गया हमारा, चूंकि हमने जो x का मान निकाला था x बराबर 4y माइनस 24/2 है, तो x बराबर 4 गुणा 5 माइनस 24/2। देखो x बराबर 4 पंजे कितना हुआ 20 माइनस 4/2, इतना समझ में आ गया। तो 20 में से 4 गई माइनस के 4/2, इससे से काट दिया हमने 2 बार, तो x बराबर -2। मतलब सवाल यही खत्म नहीं हुआ। अगर उसने एक समीकरण दी है कि y बराबर mx प्लस 3, हाँ 3, एक समीकरण दी है y बराबर mx प्लस 3 के मुझे इसमें x का और y का मान रखो और m का मान दो, ठीक है, m का मान दो। अब देखो y का मान हमारा 5 है बराबर m गुणा x का मान हमारा -2 है और प्लस 3। अब मैं क्या करूंगा, इस 3 को इधर ले आऊंगा, इधर आते ये घट जाएगा, तो माइनस का कितना आएगा 2m, 5 में से 3 गया 2, माइनस का कितना आएगा 2m, 2 ही कम 2, तो m बराबर कितना बचा हमारा -1। ये कहानी हमारी होगी खत्म। ये m का मान आ गया हमारा, इसे फटाफट नोट करो। अब वही सवाल चले हैं मानने वाले। अब तीसरे का पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब हमें नहीं पता वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर मतलब दो संख्याओं को घटाकर 26 आता है, लेकिन हमें नहीं पता वे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हमें तो दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो मैं क्या करूंगा, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या मान ली हमने y। इसमें का दो संख्याओं का अंतर मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है हमारा 26। ये हमारा समीकरण एक आ गया। उसके बाद उसने कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी हो, मतलब पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा एक संख्या दूसरी की क्या हो 3 गुणी हो, मतलब पहली जो संख्या है वो बराबर में कितना है दूसरी का 3 गुना, मतलब ये समीकरण क्या होगी हमारी सेकंड। अब समीकरण सेकंड में x का मान निकला नकलवाया है, निकला नकलाया है, मतलब निकालने की जरूरत नहीं, कड्डा कढ़ाया है। तो x का जो मान है हमें सीधा कहाँ रखना है समीकरण एक में। समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण कहाँ रखना है हमें एक में रखना है। अब समीकरण एक कहाँ है देखो, x माइनस वाई बराबर 26, ये है हमारी समीकरण एक। x की जगह क्या रखना 3y माइनस वाई बराबर कितना 26, तो 3y में से y गया कितना 2y बराबर कितना 26, दो से काट देंगे हम 13 बार, तो y बराबर कितना है हमारा 13। अच्छा y बराबर हमारा 13, x बराबर 3 गुणा 13, तो 13 तिया कितना हो गया 39। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं 13 व 39 है। ये है हमारा आंसर, फटाफट नोट करो। साथियों कोई भी सवाल अपने आप में 100% होता है, मतलब सवाल को पढ़ के समझ के जिसने उसकी भाषा को समझ लिया उसने सवाल कर लिया, और सवाल ने जो कहा है सबसे पहले उसे नोट कर लीजिए, आप अपने हल में नोट कर लीजिए कि दिया है फलाना ढिकड़ा चिमटा फूगनी जो भी है, मतलब जो सवाल ने हमें दिया है उस चीज को हमें सबसे पहले क्या करना है नोट करना है, तभी हमें आगे सवाल करना है। अब है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है भाई 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब उसने कहा है मैं दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो सबसे पहले तो हमें दो कोण मानने पड़ेंगे। माना बड़ा कोण हमने क्या मान लिया x, और हमने क्या मान लिया छोटा कोण y। अब हमें पता है कि जो संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण जो होते हैं वो दो कोणों को जोड़कर 180 आ जाए तो हमारा संपूरक कोण हो गया। ये हमारी क्या होगी समीकरण एक। अब उसने क्या कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो हमारा y है ना, नहीं जो हमारा x है ना, x बड़ा कोण वो y से कितना अधिक है 18 अधिक है। अब हमें दिख रहा कि जो x का मान है हमारा निकला निकलवाया है, मतलब x का मान निकला निकलाया है, तो जो x का मान उठा के कहां रखना समीकरण एक में, यहां रखेंगे हम समीकरण 2 से x का मान कहां रख दिया हमने समीकरण एक में रख दिया। अब समीकरण एक कहां है हमारी x प्लस वाई बराबर कितना 180, तो x का मान हमने क्या रख दिया y प्लस 18 प्लस वाई जो होगा तुम्हारा बराबर कितना 180। अच्छा y और y कितना हो गया 2y बराबर 180 माइनस 18। अब देखो फटाफट क्या करते हैं हम 2y बराबर 180 में से हमें 18 घटाना है, तो मतलब 180 में से 18 घटाना है, तो 10 में से 8 गए कितना बचे हमारा 2 बच गया, ये हो गया 17, 17 में से 1 गए कितने बचे 16, इससे से काट देंगे हम 81 आ गया, मतलब y बराबर कितना है हमारा 81। अब जब y बराबर 81 आया है तो x बराबर कितना आएगा y प्लस 18, मतलब 81 प्लस 18 कितने हुए हमारे 99। अतः
दोनों कोण 81 व 99 हैं। इसमें एक चीज समझ में नहीं आई तुम्हारी, मतलब संपूरक कोण। संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जब हम दो कोणों का योग 180 है, मतलब दो कोणों को जोड़कर अगर 180 आ गया तो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। तो फटाफट नोट करो इस चीज को। अब एक सवाल है, इस सवाल में वही है, कुछ गेंद और कुछ बल्ले हैं। तो ऐसा सवाल मैंने पहले भी करवाया था। इसमें है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, मतलब हमें एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य पता होना चाहिए, तब हमारा काम चलेगा। तो हम क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हमने क्या मान लिया, x रुपए। एक गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया, y रुपए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने मैं कहा कि 7 बल्ले और 6 गेंद, एक बल्ला कितने का, x रुपए का, तो 7 बल्ले 7x के 6 गेंद y बराबर 6y बराबर कितना हो गया हमारा, 3800 रुपए। अब ये समीकरण एक होगी इसे। अब 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी, मतलब 3 बल्ले लिए और 5 गेंदे खरीदी, कितने रुपए में, 1750 रुपए में। अब इसे फटाफट आपको ही सोल्व करना है। समीकरण सेकंड है, फर्स्ट में से सेकंड में से x का मान निकाल के, फर्स्ट या सेकंड में कोई सी में रख दियो, किसी एक में से x का मान निकाल कर दूसरे में रख दियो, तब हमें y का मान मिल जाएगा। तो जब y का मान निकल जाएगा लास्ट में से x वाले में रख दियो, हमारा x का मान आ जाएगा, और जो x का मान होगा वो हमारा एक बल्ले का मूल्य होगा, जो y का मान होगा वो हमारा एक गेंद का मूल्य होगा। तो साथियों, इसमें कुछ सवाल मैंने कराए हैं आज हाफ, और हाफ सवाल कराएंगे हम कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।